हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बखूबी कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों के समक्ष कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं लेकर उपस्थित हूँ जो सुबह से ही सनसनी मचाए हुए हैं आप सभी लोगों के बीच में। तो देख लीजिए क्या सूचना है। पहली सूचना आपके सामने है, आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा है। देखिए, 10 साल बाद बीएड अब फिर 1 साल का 4 साल का ग्रेजुएशन करने वालों को मिलेगा मौका। यानी कि बीएड को अब 1 साल पर कर दिया जाएगा। अब 1 साल क्या है दोस्तों? तो जो शिक्षा प्रणाली में बदलाव किया गया है, पहले स्नातक जो होता था वो तीन तीन साल का होता था। अब उसमें बदलाव करके उसे 4 वर्षीय कर दिया गया है। 3 वर्षीय से 4 वर्षीय कर दिया गया है। तो जो 4 वर्षीय स्नातक करेंगे उनके लिए बीएड सिर्फ 1 साल का होगा, और जो लोग स्नातक 3 साल का किए हैं उनके लिए तो भाई वही पैमाना रहेगा, उनको 2 साल का ही करना पड़ेगा। और अगर स्नातक की बात करें तो स्नातक में तो ये चीजें हो गई। अगर स्नातक 4 साल का नहीं है उनका, पर स्नातक अगर उन्होंने किया है, उसकी अवधि बढ़ी हुई है, नए शिक्षा पॉलिसी के अनुसार किया है, तो वह भी 1 साल का बीएड कर सकता है। ये जो बीएड है दोस्त, 2014 में एक वर्षीय जो बीएड है उसको समाप्त कर दिया गया था। 2015 में इसका लास्ट बैच समाप्त हुआ था, इसका शिक्षण कार्य समाप्त हो चुका था। अब फिर से उसको लागू कर दिया जा रहा है। यानी कि जो बच्चा, जो विद्यार्थी 4 वर्षीय बीए कर रहा है, यानी कि स्नातक कर रहा है, उसको अब इसमें मौका मिलेगा। चलिए, ये बातें तो हो गई। अब सारी जानकारी देखेंगे तो इसमें दिया गया है, सब कुछ दिया गया है। एनसीटीई ने ऐसा फैसला लिया है कि भाई उनको क्या करना होगा, अब 1 वर्ष का बीएड कराना तय हो गया है। एक और सनसनी खेज आपके सामने फैली हुई है, क्या वह क्या है, देख लीजिए उस पर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक और न्यूज आपके बीच एकदम खलबली मचाए हुए है। अब वह कौन सी न्यूज है ये देख लीजिए। तो आप सुन रहे होंगे 38,000 पदों पर शिक्षक भर्ती आने वाली है। कितने? 38,000 पदों पर शिक्षक भर्ती माध्यमिक शिक्षा में आने वाली है। तो अब इसमें यह कहा गया कि प्राइमरी में 3500 के पद, इसमें से 3500 पद प्राइमरी के लिए, यानी कि पीआरटी के लिए भी। पीआरटी के लिए कितने पद? 3500 पद। तो अभी मैं इसमें आप लोगों को आश्वस्त कर दूं कि ये कंपोजिट विद्यालय के हैं। ये कंपोजिट विद्यालय में जो प्राइमरी चलती है, जहां पर प्राइमरी और जूनियर एक साथ चलते हैं, जहां पे माध्यमिक स्तर और सब कंपोजिट के तौर पे हैं, उन विद्यालयों में है। लेकिन फिर भी अगर ये कहा जाए कि भाई इसमें अलग से कैसे भर्ती आएगी, क्या पीआरटी में आप बताइए कौन सा आप पैमाना अलग से करके अलग से उसमें भरेंगे? पीआरटी में भरने का सीधा सीधा है, स्टेट करवाइए और प्राथमिक में भर्ती कर दीजिए। तो ये जो 3500 है, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि 3500 भर्ती आप प्राइमरी में कैसे दे रहे हैं। इतने पद होने के बावजूद आप 3500 पद दे रहे हैं। तो इससे खलबली मची हुई है छात्रों में। एक्स चैनल पर आप जाकर देखेंगे, यानी कि ट्विटर हैंडल पर सबके देखेंगे, वहां पर ढेर सारे कमेंट आ रहे हैं कि 3500 क्या है, मजाक है, बेरोजगार युवा के साथ मजाक किया जा रहा है, ये वो तरह तरह की बातें चल रही हैं वहां पर। तो अब बातें चलेंगी भी जब किसी को कोई सूचना पूरी ना मिले या फिर ऐसा कुछ देखने को मिले तो होगा ही। माध्यमिक स्तर यानी कि आपके टीजीटी पीजीटी जो भाई हाई स्कूल इंटर के हैं, उनके लिए तो मान लीजिए ये 38,000 है, 38 में से 3500 निकाल दीजिए तो फिर भी बच जा रहा है, वो सम्मानजनक लग रहा है। लेकिन इसमें कौन सा सम्मानजनक? 3500, लाखों की संख्या में बच्चे बैठे हुए हैं, और जब 3500 का नाम सुनेंगे तो वैसे ही भड़क जाएंगे बेचारे कि 3500 क्या है, ऊँट के मुंह में जीरा वाली हाल हो जाएगी। तो अभी ज्यादा कुछ मत कीजिए सभी लोग, मेरा यही आग्रह रहेगा।
कि अभी पूरी न्यूज़ जब तक ना मिल जाए आपको कि कैसे क्या है, कौन से पद कैसे हैं, तब तक शांत रहिए। तब तक के लिए आप ज़्यादा उत्सुक ना होइए और ज़्यादा अभद्र मत कीजिए किसी को, अभद्र टिप्पणी मत कीजिएगा किसी को। तो देखिएगा जब तक पूरा फाइनल रिपोर्ट ना मिल जाए इसकी, तब तक के लिए शांत रहना होगा। हाँ, अपनी तैयारी लगातार करते रहिएगा और ये जो सूचना है बीएड वालों के लिए ये तो ठीक ही है। तो और एक और सनसनीखेज बनी हुई न्यूज़ आपके सामने आ रही है 8वें वेतन की। तो मेरा जो अगला वीडियो है उस पर पूरी तरीके से मैं पूरा व्यवस्थित तरीके से पे ग्रेड जो होता है, पे कमीशन जो होता है, उसके बारे में पूरी जानकारी मैंने दी हुई है। अगर उसके बारे में पूरी जानकारी आपको लेनी है तो आप उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।